राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर मैंने वॉक वगैरह कर ली है। फिर मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ और आप देख सकते हो बाहर कितना कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो इस टाइम पे रातें बड़ी होती है ना, तो दिन बहुत देर से निकलता है। अभी 6 के लगभग बज गए शायद, तो भी इतना अंधेरा छाया हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम हमारी सेहत को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने घर के काम करूँगी। इसमें झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाना है। घर साफ रहेगा तभी हमारा दिमाग भी साफ रहेगा। सबसे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए हमारा, क्योंकि सुबह पूरी रात निकल जाती है। उसके बाद सुबह सुबह का जो बासी झाड़ू है ना, वो सबसे पहले लग जाए ना, तो फिर हम बाकी काम में बहुत अच्छे से आसानी से उन्हें कर सकते हैं। झाड़ू पोछा पोछा तो फिर भी हम देर से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम भी है। और फिर सुबह सुबह लगा लेते हैं तो दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो अगर आप सुबह लगा सकते हो तो पूजा घर का और रसोई का लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हम देर से भी लगा सकते हैं पोछा। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्नान कर लिया था और न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर दे के चला गया था। और ठंड का टाइम है तो स्वेटर शॉल वगैरह पहन लेंगे। और सूर्य नारायण जी भी बहुत लेट आ रहे हैं। अब लगभग 7 के लगभग बज गए थे, 7 साढ़े 7। फिर भी बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था आज तो। कभी तो बहुत अच्छे से धूप निकल जाती है और कभी जो बहुत ज़्यादा धुंध होती है ना, तो धूप निकलती ही नहीं है। तो सूर्य देवता के जल तो चढ़ाना ही है इस मंथ में हमें। पौष में और माघ मंथ में, दोनों महीनों में हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, क्योंकि इस 2026 का जो है सूर्य की बड़ी महिमा है इस वाले मंथ में। तो सूर्य को प्रसन्न रखना है हमें, क्योंकि इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य है। तो यहाँ पर बाल गोपाल को नहीं उठाया था मैंने। पहले मैंने सोचा कि मैं नाम जप कर लूँ, उसके बाद मैं जल देने चली गई थी, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो इतनी जल्दी उठा के भी उनको मैं परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है और बाल रूप में है हमारे कान्हा जी। तो बच्चे वैसे भी देर से ही उठते हैं, थोड़ी देर से, ठंड के टाइम पे तो कम से कम। तो यहाँ पर पहले मैं जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद हम बाल गोपाल की सेवा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारी सेहत को हम कैसे छोटे छोटी चीज़ों को हमारे रूटीन में शामिल करके और सेहत को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि हमें सुबह की शुरुआत सही से करनी है। जैसे हम गुनगुना पानी, सुबह सुबह गुनगुना पानी हमें पीना है, ताकि उससे हमारा पेट एकदम साफ़ रहे। खाली पेट 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिए, जिसमें हमारे शरीर के जो विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। थोड़ी धूप लेना है, तो अभी धूप निकल नहीं रही इतनी, लेकिन थोड़ी सी देर से जब धूप निकलती है ना, तो हमें थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट तक धूप में बैठना है। इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारे शरीर के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद है खान पान की अच्छी आदतें। तो हमें खान पान भी संतुलित आहार करना है, ताकि इससे भी हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो अपने खाने में जो है ना, हमें हरी सब्जियाँ, फल, दालें, दही शामिल करने हैं। और जो चीनी है और नमक है, उसकी मात्रा को हमें कम करना है। ज़्यादा चीनी और नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का ये कारण बनता है, इसलिए इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। और रात का खाना हमें हल्का रखना है, ताकि सोने से हम सोने से जो है ना, पहले हमें 2-3 घंटे पहले खा लेना है। और हल्का खाना खाना है, जैसे अगर सुबह हमने भारी भोजन किया है तो शाम को मैं दलिया, दूध, इस तरह से हल्की चीज़ें लेनी है। और पानी हमें दिन भर में पर्याप्त पीना है। जैसे दिन भर में कम से कम हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है।
पानी जो है ना वो हमारे पाचन को भी ठीक रखता है और हमारी स्किन को भी चमकदार रखता है। तो पानी का हमें यूज़ करना ही है दिन भर में, ताकि हम जल्दी बुढ़े ना। उसके बाद है व्यायाम। व्यायाम भी हमें रोज़ करना है, लगभग आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट। शुरुआत हम 5 मिनट, 10 मिनट से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे करते करते हम कितने लंबे जाएंगे ये हमें भी पता नहीं है। क्योंकि अगर हम आज एक सूर्य नमस्कार से भी शुरू करते हैं कि हम आज एक सूर्य नमस्कार करते हैं, 2 सूर्य नमस्कार करते हैं, तो धीरे धीरे कर करके ना हम उसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि हम कब 40 से 50 पे पहुंच जाएंगे। और ये हमारी जो है वज़न कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। हम योगा, थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम सूर्य नमस्कार अच्छे से करें ना तो वज़न कम होता है इससे भी। और हम चाहे जिम जा सकते हैं और या तो फिर हम योग कर सकते हैं, फिर तेज़ भी चल सकते हैं। अगर आपके यहाँ चलने की वॉक करने की जगह है तो आप आराम से घूम सकते हो। तेज़ तेज़ चल के भी हम मतलब शरीर हमारा हिलना डुलना चाहिए। सीढ़ियों का यूज़ हमें ज़्यादा करना है, जिससे भी हमारा शरीर एक्सरसाइज के रूप में हो जाएगी वो भी। उसके अलावा हमें नींद अच्छी लेनी है। तो स्वस्थ इंसान को जो है ना वो 7 से 8 घंटे नींद अनिवार्य है। समय पर सोने और समय पर उठने की आदत डालने से दिमाग फ्रेश रहता है और तनाव कम रहता है। उसके अलावा हम मानसिक शांति हमारी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे कोई भी काम करते हैं ना, अगर उसमें मन नहीं लगता तो हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम बच्चे हैं, कोई पढ़ रहा है या कोई और काम कर रहा है तो उसमें 10 मिनट तक हमें, कम से कम 10 मिनट तक हमें शांत बैठकर ध्यान, मेडिटेशन, एक ही डायरेक्शन में सोचना है। ये क्या करता है कि तनाव कम करता है। उसके अलावा छोटी छोटी बातों पे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और नेगेटिव बातों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है कि ये चीज़ हो गई है मेरे साथ। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे हम खाना खाने से पहले या बाहर आने जाने के बाद हाथ साबुन से धोएं। ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और बैठते समय हमें अपनी पीठ जो है ना वो एकदम सीधी रखनी है, गलत तरीके से हमें नहीं बैठना है। इससे रीढ़ की हड्डी या गर्दन में दर्द हो सकता है। अब इन सभी बदलावों को एक साथ शुरू करने की बजाय हमें ना हफ्ते में किन्हीं 2 आदतों को अपनाना है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो है हमारी आदत धीरे धीरे बदलेगी। एकदम से कुछ भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि आज ही हमने शुरू किया और आज ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे मुकाम पर है, तो वो एक बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँचा है और सिर्फ हम उसका आज देख रहे हैं, हम उसकी मेहनत नहीं देख रहे हैं। अगर हम किसी का वीडियो भी देखते हैं ना तो हम जो बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ आते रहते हैं वो वीडियो देखते हैं। हम अगर उस वीडियो पे जाके, उस चैनल पे जाके पीछे देखें ना तो हमें पता चलता है कि उसकी कितनी मेहनत है। तो हर काम हमें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मेहनत से रिलेटेड हो या हमारी इनकम वगैरह से रिलेटेड हो, हमें सब चीज़ों में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ों की शुरुआत छोटे लेवल से होती है, पर बहुत अगर रेगुलर हम भले ही धीरे चले पर चलते रहें, तो रेगुलर चलते रहें ना तो एंड तक हम, मतलब एक टाइम तक हम काफ़ी अचीव कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आशा है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी
और अभी मैं बना रही थी यहाँ पे मिक्सचर और मीठी मठरी बनाई मैंने बच्चों के लिए भेजने के लिए। और फिर मैंने कान्हा जी के भी भोग लगा दिया था। और ये जा रहे थे कोटा तो ये ले जाएंगे। और यहाँ पर डेली का रूटीन मेरा यही होता है, सुबह जल्दी उठना, बाकी के घर